हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। जिससे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करती हूँ अपने कर्मयोग के द्वारा होने वाले अनुभवों को। और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा। तो आज मैंने कोशिश करी है माइक को कनेक्ट करने की। अब देखते हैं कि कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। इसमें लाइट तो आ रही है, आपको भी दिख रहा होगा। देखेंगे, आप लोग बताना कि कैसे आवाज़ आ रही कैसे नहीं आ रही है ना। तो चलो, फिर से मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जीवन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ शब्दों के बारे में। और शब्द कैसे, कब, कहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, शब्द कैसे हमें घातक देते हैं, कैसे हमें खुशी देते हैं, कैसे हमसे कनेक्ट करते हैं, और शब्दों के माध्यम से हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। और शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। शब्दों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, नीचता में गिरते हैं, और शब्दों के माध्यम से ही हमें घातक भी पहुंचता है। इस चीज़ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने नित्य जीवन में जो भी हमारी वो होती है, जैसे कि हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसी से शुरुआत करूँगी ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सको। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं और बिल्कुल छोटे से बच्चे को लेकर बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, और इतना लाड प्यार करते हैं। तो उस बच्चे को हम इतना लाड प्यार करते हैं, उसको इतना खुशी महसूस कराते हैं कि उस बच्चे को लगता है कि मेरा पूरा जो जीवन है वो यहाँ पर ही समाहित हो गया। मेरे माँ पापा और मेरे जितने भी परिवार में, वो ही मेरा पूरा संसार है। वो बच्चा ये लेकर चलता है कि ये जो परिवार है यही मेरा संसार है ना। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनों से पहचान करता है, ये मेरी माता जी, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और ये मेरी सिस्टर एंड ब्रदर जो भी है वो सब हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम लोग क्या करते हैं, उस पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जब तक हम उसको फ्री रखते हैं, उसको ये लगता है कि मेरा जो पूरा संसार है वो मेरा ही परिवार है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि वो टीनेज को क्रॉस कर देता है, हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पर पाबंदियाँ लगाना शुरू करते हैं, उस पर रोकना टोकना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ रोकना टोकना शुरू नहीं करते, बल्कि हम अपने शब्दों के माध्यम से उनको ठेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आइए इस चीज़ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे कैटेगरीज और फैमिली को मैं थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूँगी कि अलग अलग परिवार होते हैं, परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, सबकी एजुकेशन अलग होती है, और अपनी एजुकेशन, अपना सोशलाइजेशन के तरीके से ही बच्चों से बात करता है। कोई पेरेंट्स होता है तो जो अपने बच्चों को बहुत फॉर्मल तरीके से जो है बात करता है, और उसके इमोशन, उसके कंट्रोल्स और उसकी गुस्सा ईर्ष्या सब चीज़ को समझने की कोशिश करता है, और समझने के बाद जो है उसको समझाता है, बात करता है। वहीं एक अनएजुकेटेड फैमिली होगी तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली उससे गुस्से से बात करेगी, डायरेक्टली उससे बोलेगी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, होता है। तो अब क्या होता है, माना कि हमारे घर में एक टीनेज बॉय है, एक टीनेज गर्ल है। तो नॉर्मल सी बात है, टीनेजर जब एज होती है तो उस एज में बहुत सारी जो वो होते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो सक्रिय होते हैं। जैसे कि गुस्सा होता है, प्रेम होता है, घृणा होती है, हर चीज़, इमोशंस जो है बहुत उग्र रूप में होते हैं। उग्र बोले तो तूफ़ानी रूप में होते हैं, और बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसको क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप भी नहीं समझते हैं। माँ बाप क्या बोलते हैं, अगर माना बच्चा गया और बच्चे के फ्रेंड ने कुछ बोल दिया कि तू तो सुंदर नहीं है, बच्चा घर आके बोलेगा अपने माँ बाप को, तुमने तो मुझे सुंदर ही नहीं बनाया। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स वो उस चीज़ पे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, और ऐसे शब्दों का यूज़ कर देते हैं जो उसको क्या करता है, मेंटली तौर पर ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, और उसका जो एक हार्मोन्स होता है ऊपर बढ़ने का, वो नीचे हो जाता है कि मेरे को तो ऐसा करना था, ऐसे हो गया, मतलब मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं हैं। तो एक प्रकार से वो जो शब्द है, उस शब्द ने उस बच्चे को घातक बना दिया।
अब उस बच्चे को घातक बनाया तो क्या हो गया, उस बच्चे को कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं ऐसा हूँ, वास्तव में मैं ऐसा हूँ क्या। अब उसके मन में क्वेश्चंस खड़ा हो गया। वहीं हम फैमिली की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, तो महिलाओं पे जब हम बात करते तो महिला माना एक लड़की की शादी हो गई है, बचपन में वो अपने मायके में जो है बड़े लाड प्यार से पली है और उसने पूरा प्यार वहाँ पर देखा है, बड़े लाड प्यार से वो पली है, पूरे प्यार उसने देखा है। अब वो ससुराल आ गई। ससुराल में क्या हो गया, अचानक से उसका जो पूरा समाज है वो बदल गया और बदलने के कारण कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको जो है घातक बनाती हैं। मैं तनी घूमे दे उशीन जाए। तो अब ससुराल में क्या होता है ना, अचानक से लड़की का जो समाज होता है, सोशलाइजेशन होता है, वो अचानक से बदल जाता है। बदलने के कारण क्या होता है, उस लड़की के दिमाग में बहुत सारी क्रियाएँ चलती है। अचानक से उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज झेलना पड़ रहा है, हस्बैंड की भी सुननी पड़ रही है, सास की भी सुननी पड़ी, ससुर जी की भी सुननी पड़ी, फैमिली की पूरी एक तरफ से वो उसके जीवन को झंकोर कर रखते हैं। साथ में अगर हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होगा तो उसको और भी ज़्यादा दुख होगा। तो अब ऐसे में लड़ाई झगड़े होते हैं, नॉर्मल सी बात है। लड़ाई झगड़ों में हम क्या करते हैं, कई ऐसी चीज़ बोल जाते हैं, कई ऐसे वर्ड यूज़ कर जाते हैं, जेंट्स ज़्यादातर गाली दे देते हैं, तो वो गाली उस महिला को किस हद तक झंकोर कर रख देती है, ये आप लोग खुद ही सोच सकते हो। वो लड़की जो आपके लिए पूरी दुनिया छोड़कर आई है, उसके लिए आपके मन में इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि चलो फैमिली वाले तो बोल रहे हैं, लेकिन मैंने भी जो है उस लड़की को इतना झंकोर कर रख दिया कि वो आज इस जनरेशन में आत्महत्या तक के कदम उठा देती है। कई महिलाएं आत्महत्या, कहीं जहर खा के अपना दम तोड़ देते हैं। आए दिन कई माएँ हैं जो अपने बच्चों तक को मार देती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है। और फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? अगर हम किसी को रोज़ इतना तंग कर देंगे, किसी को इतना घातक पहुंचा देंगे, तो ऑफ कोर्स ही बात है वो इस दुनिया में जीने लायक तो नहीं रहेगा, है ना। तो वो फिर ऐसा कदम उठा देता है। माना हमें नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उस समय उसका भी कोई कसूर नहीं होता है, क्योंकि उसको और कोई रास्ता वहाँ पर नज़र नहीं आता है, तो ऐसा कदम वो उठाने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही हमारे स्कूल्स वगैरह में भी कई बार होता है। स्कूल में भी जब हमें प्रिंसिपल टीचरों द्वारा शब्दों से घातक किया जाता है कि ये लड़का तो बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये लड़की तो हमेशा छुट्टी ही करती रहती है, ये लड़की तो हमेशा जो है गोली हो रहती, पीरियड ही मिस करती रहती है, कि कहाँ रहती क्या रहती, बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो ये एक तरह से घातक ही शब्द होते हैं। इन घातक शब्दों की वजह से कहीं बच्चे जो हैं वो मेंटली तौर पर प्रेशर झेलते हैं कि क्या मैं अपनी क्लासरूम के सामने कभी अच्छा इंग्लिश बोल पाऊँगा, या फिर कभी मैं जो है अपने समय पर स्कूल पहुँच पाऊँगा, मेरी इस टीचर की नज़र में जो है वो कम हो गई है ना। तो वैसे भी बच्चों को लगता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है, और उनके अकॉर्डिंग चलने की, ना कि उनको अपने अकॉर्डिंग घसीटने की, है ना। तो शब्द किस प्रकार से घातक हो सकते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो हमेशा अपने शब्दों का प्रयोग है सही ढंग से कीजिए, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना, वो चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो बस आज का मेरा वीडियो था, इतना ही था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो में, नई दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ।